ज्वाइंट की जा रही है 3 MLAs की तरफ से, क्या इसका मौजू है और किस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो रजौरी पुंछ का मीडिया है उसने हमारी आवाज़ को हमेशा बुलंद किया है, ख़ासकर इस मुद्दे पे बड़ी संजीदगी दिखाई है और बहुत हमदर्दी दिखाई है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने जो कुछ पिछले 1-1.5 महीने में हमने झेला है, जो देखा है, जो सिस्टम में पैरालिसिस है, जो लूप होल हैं, उनको हाईलाइट करने के लिए हमने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि जो रजौरी पुंछ में जो हमें दिक्कत आ रही है, ख़ासकर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, क्योंकि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है या जो हेल्थ का सिस्टम है वो हमारी ज़िंदगी और मौत के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें जो लूप होल हैं उनको दूर करने की ज़रूरत है। और इस मुद्दे को सरकार ने कितनी संजीदगी से देखा है, उसमें एलजी इंतज़ामिया हो या यूनियन गवर्नमेंट हो या हमारी जो सिविल गवर्नमेंट है, उनका क्या रोल रहा है, क्या रिस्पांस होना चाहिए था, वो रिस्पांस हमें क्यों नहीं मिला है, उसी के लिए आज हमारे ये जो मेरे साथी हैं, हमारे जो सीनियर साथी हैं, मुजफ्फर खान साहब हैं और इफ्तार साहब हैं, ये भी आज यहाँ पे आए हैं और इसी पे हमने चर्चा की है और हम इसको हाईलाइट करना चाहते हैं। सबसे पहले हमारा ये मुद्दा है कि हमारे जो जीएमसी रजौरी है, इसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। 62% स्टाफ जो है जीएमसी रजौरी में नहीं है। 62% स्टाफ लेस पे जो है, चाहे वो डॉक्टर हों या फिर पैरामेडिकल स्टाफ हो, 62% स्टाफ लेस पे चल रहा है। और जबकि ये जीएमसी रजौरी 14 लाख पॉपुलेशन को कैटर करता है। सबसे पहले हमारे साथ ये जो एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि खिलवाड़ है और लाइफ सेविंग ड्रग्स तक जो है हमें अवेलेबल यहाँ पे नहीं होती हैं, जो कि एक पीएचसी में होनी चाहिए या सीएचसी में होनी चाहिए या डिस्पेंसरी में होनी चाहिए, वो भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है। इसके साथ साथ मैं जीएमसी मेडिकल रजौरी की जो टीम है, डॉक्टर्स की टीम है जिन्होंने पेशेंट्स को ट्रीट किया, इनिशियल ट्रीटमेंट दिया और इस महामारी में हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ी सिंसियरिटी से काम किया। इसके साथ साथ जो हमारी लोकल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने बहुत अच्छे से रिस्पांस दिया है और पुलिस का भी अच्छा रैपिड रिस्पांस रहा है। इसके साथ साथ हम जो लूप होल हैं सिस्टम में, जैसे ड्यूल पावर सिस्टम है, इस ड्यूल पावर सिस्टम की वजह से ही ये सारा सिस्टम जो है ख़राब है, क्योंकि अगर ये ड्यूल पावर सिस्टम ना होता, हमें एयर एम्बुलेंस अगर पहले वक्त पे मिल गई होती, जो 12 मासूम बच्चों की जान शायद हम बचा पाते। इसीलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की है कि रजौरी पुंछ को प्रायोरिटी दिया जाए, इसको प्रायोरिटी बनाया जाए, क्योंकि ये हादसा अगर कठुआ में हुआ होता, जम्मू में हुआ होता, सांबा में हुआ होता, तो शायद वहाँ इंतजाम अलग होते। मैं एक लेजिस्लेचर हूँ और मैं 3 दिन 4 दिन मैंने हर एक दरवाज़ा खटखटाया है कि इनका अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए। जो पेशेंट बिडाल से लाए गए हैं, इनको पीजीआई चंडीगढ़ लेके जाना चाहिए, इनको एम्स में लेके जाना चाहिए, लेकिन इस ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई है। तो हमारी ये अपील है कि कोई एक अथॉरिटी हो, किसी एक के पास पावर हो, सेंट्रलाइज्ड पावर हो, जहाँ जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, क्योंकि यहाँ आप एक ऑफिसर को फ़ोन करो, वो दूसरे पे लगाता है, दूसरा तीसरे पे लगाता है, तीसरा चौथे पे लगाता है। इससे अनार्किस्ट माहौल जो है मैं समझता हूँ कि यूटी में बना हुआ है और इसके ऊपर चर्चा करने की, सोचने की बड़ी संजीदगी से ज़रूरत है। अब मैं अपने बाकी साथियों को मौका देता हूँ कि वो भी अपने ख्यालात रखें। चल जाएगा यार, इतनी आवाज कवर कर। मैं मीडिया टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे दोस्त और ऑनरेबल एमएलए बुज़ल ने एक मायूस कुन सूरत को पेश किया है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर वक्त पर एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो काम करती तो शायद हम इन बच्चों की जान को बचा सकते थे। तो अंग्रेजी में कहते हैं कि भाई पासिंग बक्स फ्रॉम टेबल टू टेबल। मेरी अभी ऑनरेबल एमएलए से बात हुई, हमने कहा मैं एक को कहता था, वो कहता था दूसरे से बात करो, उसको कहता था तीसरे से बात करो। और ये जो ड्यूल सिस्टम है इसने क्रिपल करके रख दिया है। हम चाहते हैं
کہ اگر لوگوں نے ہم کو مینڈیٹ دیا ہے تو یہ ڈیول سسٹم میں رہ کر ہم کو آپ کولپس کرنا چاہتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم لوگ کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم جاوید صاحب کے ساتھ ہیں، میں بھی، اور مجھے امید ہے انہوں نے بھی اظہار کیا آنریبل ایم ایل اے رجوری نے، افتخار صاحب نے، کہ وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر یہ ہم کو کہیں گے کہ ہم سب نے دھرنے پہ بیٹھنا ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جو بڑی مایوس کن بات یہ ہے کہ رجوری پونچھ کی طرف توجہ بہت کم ہے، اور اس میں شک نہیں، میں بھی کل ہاسپٹل میں گیا تھا، یعنی 48% بلکہ 38% سٹاف اویلیبل ہے۔ 38% سٹاف اویلیبل رکھ کر آپ کہتے ہیں کہ 2 ڈسٹرکٹ کی اتنی بڑی پاپولیشن کو آپ فیڈ کر رہے ہو، وہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ میں ایک ٹپ آف دی آئس برگ آپ کو بتا دوں، منجا کوٹ PHC ہے، سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے، وہاں کوئی MBBS ڈاکٹر بھی نہیں، اور پچھلے 4 سالوں سے نہیں، تھانہ منڈی میں نہیں، اور GMC میں 38% ٹوٹل اسٹرینتھ ہے، جو ٹوٹل سینکچن اسٹرینتھ کے 38% امپلائیز ہیں۔ ان سے آپ یہ توقع کرو گے، پھر بھی ہم شکر گزار ہیں۔ ہمیں آنریبل MLA صاحب نے بھی بتایا کہ یہاں کی جو ڈاکٹرس ہیں انہوں نے ہم تک کوشش کی، اور آج بھی وہ لگے ہیں۔ میں بھی کل گیا تھا ہاسپٹل میں، مجھے کچھ حد تک اطمینان بھی ہوا کہ وہ لوکل ڈاکٹرز تھے، انہوں نے بڑی محنت کی، اور باہر کے بھی جو ایکسپرٹ ڈاکٹر تھے انہوں نے محنت کی۔